थैंक यू आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर ये वो किसी ने सवाल पूछा कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क होगा, तो बज़ाहिर तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसका तो जवाब निज़ाम अदल से मुताल्लिका है। आम आदमी की ज़िंदगी पर असर नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर अहम नोयत का मामला है। अब सुप्रीम पार्लियामेंट है, एक तरफ से आवाज़ आती है और दूसरी तरफ से फिर रिमार्क्स की सूरत बहुत एहतराम के साथ दलाइल आते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, तो ये फिर बड़ी थिन लाइन पे फैसला होगा। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ ख़ास लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। अगर राइट ऑफ अपील मिल गया तो कुछ लोगों के मसाइल जो हैं वो ज़रा जल्दी हल हो जाएंगे। जहाँ तक इसमें पार्लियामेंट की सुपरमेसी का ताल्लुक है, देखिए एक चीज़ तो जो आज जजेस के जो काउंटर आर्गूमेंट्स हैं उससे चीज़ समझ आती है, वो ये है कि अब तरीकाकार पे इख्तलाफ है। ये पार्लियामेंट तरमीम भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन सिर्फ वो क्या एक्ट ऑफ कानून जो एक्ट ऑफ उसके तहत कर सकती है कि नहीं कर सकती, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, या फिर वो आइन में तरमीम के तहत करती है। अब जो हमने आज जजेस के दरमियान जो आज काउंटर जो है आर्गूमेंट सुने हैं, यानी कि एक पार्लियामेंट की सुपरमेसी के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, चीफ जस्टिस खुद जो है वो मुसलसल पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा है कि एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब, वो स्पेसिफिक जो 2 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 191 के तहत जो है उसका हवाला देकर अदालत के काम में मदाखलत को जवाज बना रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट इस तरह से कानून साजी करेगी तो उससे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियार हैं उसके ऊपर जो है वो कतगन है। अगर दूसरी तरफ हम देखें, अगर पार्लियामेंट, यही पार्लियामेंट अगर उसके पास 2/3 अक्सरियत होती और वो कोई फैसला करती तो तब भी ये मुमकिन हो सकता है। अब सिर्फ बात टेक्निकल उस पे है कि क्या कानून साजी के जरिए तरमीम हो सकती है या नहीं हो सकती, या फिर अच्छा इसमें इसको जरा सादा कर लेते हैं। जो उसकी नीयत है, आज के दिन ये रिमार्क्स भी दिए गए कि नीयत पर तो शक नहीं है, पार्लियामेंट ने खुलूस नीयत से या नेक नियति से इस कानून को इनिशिएट किया। स्पिरिट ठीक है, और ये स्पिरिट जो पूरा फुल कोर्ट है वो उसको एड्रेस कर रहा है। बस उसमें राय ये पाई जा रही है कि वो 191 में जहां सुप्रीम कोर्ट में मेक द रूल्स है उसको अमेंड किए बगैर पार्लियामेंट कैसे रास्ता दे सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है एट द एंड ऑफ द डे इस स्पिरिट को अडॉप्ट करते हुए पार्लियामेंट के इस मामले को रोक कर के ये इन्होंने एक्सीड किया, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मेक द रूल्स हम ये अडॉप्ट कर रहे हैं अज खुद, और ये 3 रुकनी या 5 रुकनी या 7 रुकनी कमेटी के जरिए हम एक फाइनल ड्राफ्ट देंगे एंड देन हम इसको फॉलो करेंगे। ये शायद एक सूरत निकलती नजर आ रही है, मोहतात अंदाजा मेरा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए अब तक की जो हमने जो ग्राउंड रियलिटीज देखी है, चीफ जस्टिस ने अपने जो बेंचेस बनाने का इख्तियार है वो 2 जजों सीनियर जजेस से मशावरत की थी। वो ये इसी जो बिल है इसकी रूह के मुताबिक वो अज खुद उन्होंने जब उन्होंने ओथ लिया उसके बाद से मशावरत शुरू कर दी। दूसरा, उन्होंने एक कमेटी बना दी है जो पेंडिंग केसेस हैं उसके ऊपर सारे मामले को प्रोसेस में करने के लिए। उसमें भी आप देखें जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह है, ये दोनों चीफ जस्टिस, दोनों जो जजेस हैं ये एक मुख्तलिफ राय रखते हैं। एक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की हवाले से बात करते हुए हमने उनके रिमार्क सुने हैं, और दूसरे जो है वो कानून और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे ही है कि ये इस बिल को जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाएगा, वरना दूसरी सूरत यही है कि ये बिल दोबारा पार्लियामेंट के पास भेज दिया जाए कि इसके ऊपर प्रॉपर जो तरीकाकार है, अगर इसमें आइन में कानून तरमीम करनी है तो उसके मुताबिक जब इसकी 2/3 अक्सरियत जिसके पास हो पार्लियामेंट में उसके बाद इसमें आइन में तरमीम की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज अडॉप्ट हो जाएगी क्योंकि उसके स्पिरिट पर तो देखें ना आर्गुमेंट खत्म हो गया। अब आज एक चीज बड़ी बार बार आयशा मलिक साहिबा ने भी, बल्कि मुसरत हिलाली साहिबा ने भी बात की, फिर मंदुखेल साहब भी इस तरफ इशारा करते रहे, मुनीब अख्तर साहब और एजाजुल हसन साहब तो पहले दिन से इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर ये अडॉप्ट कर लिया इस सादा कानून साजी को, जो कि ऑलरेडी पार्लियामेंट उनकी राय में रिमार्क्स की सूरत के एक्सीड किया अपने जो प्रोग्रेटिव है उससे, अगर इस सादा कानून साजी को अडॉप्ट करते हैं तो ये एक फ्लड वे, गेट वे खुल जाएगा, जिसके बाद फिर हर सादा कानून साजी जो है वो इस फैसले के नज़ीर के तौर पर एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ये भी तो नहीं हो सकता।
नहीं, लेकिन माजी में ऐसी वैसे माजी में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस के फैसले देखे हैं कि माजी में उन फैसलों को किसी और तरीके से हैंडल किया गया और बाद में फिर उस जो है अब जब से लाइफ टाइम जो है वो नाअहली है, उस पर जस्टिस अता बंदयाल खुद उसके ऑथर थे उस फैसले के, लेकिन बाद में वो खुद ही उस जो है उसके खिलाफ भी गए कि ये लाइफ टाइम नहीं होनी चाहिए। तो ये वक्त के साथ साथ, वक्त और हालात के साथ सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो है मामलात उसमें तब्दील होते हैं। जैसे अब आज बात हो रही थी कि जो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेंच बनाता है तो उससे जो केस का फैसला है उसके वो कंप्रोमाइज हो जाता है। तो जिसपे इजाजुल हसन ने कहा कि अगर 3 जजेस भी होंगे तो उससे भी कंप्रोमाइज हो सकता है। तो ये इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं है। हमने माजी करीब में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगा है कि वो एक मखसूस किस्म के डिबेटेबल भी होता है, इर्तिका के अमल से गुजरता रहता है की वजह से। आखिर में आदिल साहब, मैं जरा आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यकीनी तौर पर वक्त कुछ गुजर चुका है, वो जो एक मामलात थे, खिंचाव की सी सूरत हाल थी, कुछ इख्तलाफात की भी खबरें आती थी, सारे मामलात थे। अब विद टाइम और ये ओपन कोर्ट होना, फुल कोर्ट का ओपन कोर्ट हो जाना, इससे कुछ आपके पास क्या खबरें हैं? माहौल अब बेहतर हुआ है? एक को एग्जिस्टेंस का, वर्किंग रिलेशन का सा माहौल आपको नज़र आ रहा है? आप क्या जज कर रहे हैं और ख़बर क्या आपके पास? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो काजी फायज ईसा ने बड़ा अच्छा, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि उन्होंने अपने 2 सीनियर जजेस की मशावरत से बेंचेस तश्कील देने शुरू किया। आज खुद उन्होंने ये मशावरती अमल शुरू किया। बाद में जो है 2 मुख्तलिफ राय रखने वाले जजेस के पर मुश्तमिल जो है वो एक कमेटी बनाई जो बाकी जो पेंडिंग केसेज है उनका फैसला कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस तमाम जजेस को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अब तक अपने जो भी फैसले हैं, जो भी इकदामात हैं, उससे इस चीज को साबित किया है कि वो चाहते हैं कि तमाम जजेस मिलकर एक लाइन ऑफ डायरेक्शन पे चले और जो सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस हैं, जो टॉप प्रायोरिटी है काजी फायज ईसा की, वो जल्दी से डिस्पोज ऑफ हो जाए ताकि जो है जो आवाम को रिलीफ मिल सके। तो ये मेरे हिसाब से तो ये है। अब कुछ जजेस, चूंकि देखे ना, ये कुछ सिनेरियो अभी 1 साल तक तो यही सिस्टम चल रहा है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उसके बाद जो सिनेरियो चेंज है ना उस वक्त अगेन ये फिर वेरी करेगा, लेकिन बुनियादी तौर पर ये लग रहा है कि वो जो ताकत है या इख्तियार है वो एक शख्स के बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस में तकसीम होती नजर आ रही है। इनिशिएटिव जो लिया गया है या जो इनिशियल एक्शन है उसके तहत। थैंक यू सो मच